हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 क्या किए थे बेटा, डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज 1.2 ना रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 क्या करने वाले हैं हम लोग, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उन नंबर को हमें क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टर में क्या करना है बेटा, एक्सप्रेस करना है ना। तो बहुत ही आसान है, कर सकते हैं ना, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, फटाफट। तो यानी कुल मिला के क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बाकी जो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट हो जाएगा ना, फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 140 ना, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है बेटा, 2 है ना, इवन प्राइम नंबर, और नंबर भी इवन ही है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। 70 फिर 2 35 है ना, बच्चा बनता है तो फिर 35 से 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन, डिजिट का एडिशन कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 3 से डिविजिबल नहीं होता, दिख ही रहा है ना, 5 से डिवाइड होगा, 5 से, फिर 7 से, है ना, तो ये आ गया। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया बेटा, 1, तो 2 1 टाइम है ना, 2 है ना यार, 2 बेटा 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये 140 का क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। बात समझ में, सिंपल है बेटा, ऐसे ही करना है अपने को, है ना। तो 156 का देख लेते हैं, तो 156 का कैसा हो जाएगा, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। 2 7 जा 14, 8 जा 16, तो 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। फिर 2 से और डिवाइड होगा, इवन है बेटा, इवन है, 2 3 जा 6, है ना, 2 9 जा 9, 39 जा 39 क्या होगा, 13 से होगा, 13 3 से होगा, 3 से 2 के बाद 3 आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13 जा, है ना, फिर 13 से हो जाएगा, बस खत्म। तो पूरे प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, प्राइम फैक्टर में इसमें भी 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो नंबर है ना 3825, आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि लास्ट में ना 5 है, लास्ट में 5 है, तो ये जो है ना नंबर, तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, बट 3 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 8 + 3 कितना होता है, 11 11 इंटू 13, 13 और 5 कितना होता है, 18 18 क्या है ना, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, है ना, होगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 से, है ना, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, बात समझ में। तो कैरी 2 हो जाएगा, 2 3 7 जा 27 और 3 5 जा 15, बात समझ में आ गया। फिर आगे ना, आगे चेक कर लेते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 24 3 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। फिर आ जाएगा 3 4 जा 24, 3 4 जा 12, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 450 आ जाएगा, 425 आ जाएगा, 425। अब चेक करते हैं, अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अब किससे होगा, 5 से होगा, तो 5 से कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, है ना, अब 85 आ गया। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा 17, 17 5 जा 85, आंसर आ गया 1, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना, ये 3 है ना, 3 है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ऐसे बिल्कुल आसान है ना, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 5005, है ना। अब यहाँ पे देखो ना 5005, इसके लास्ट में 5 है, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा, 5 तो डेफिनेटली होगा, 5 से डिवाइड तो डेफिनेटली होना, बस 3 से चेक कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, 5 + 0 + 0 + 5 कितना होगा, 10 हो गया, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5, है ना। तो ये 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको फटाफट, तो 5 1 जा 0 0 1 आ गया ना, ये 5 से डिवाइड हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब किससे डिवाइड होगा, दिमाग लगाते हैं, है ना भाई, क्या करते हैं, अब दिमाग लगाते हैं। अब तो 5 से होना नहीं है, 3 से भी नहीं होना है ना, वो चले गए छोटे नंबर। अब नेक्स्ट प्राइम कितना आना है, 7 आता है, चेक कर लेते हैं 7 से होता है या नहीं होता है ना। 7 से डिवाइड लगाते हैं, 7 1 जा
यहाँ पे ना 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 30 आ गया। 7 4 जा 28 और 7 3 जा है ना, तो 143 आ गया। बात समझ में? और 143 ना एब्सोल्युटली प्राइम है। 143 तो प्राइम ही होता है ना, 143 क्या है बेटा? प्राइम है। तो ये 143 ना 1 टाइम ही जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। क्लियर हो गया? 143 प्राइम है बेटा। तो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। तो 505 का है ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? 5 × 7 × 143। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम आ गया बेटा, है ना। अब लास्ट नंबर बच गया है ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 7429। क्या बेटा अपने पास? 7429 है ना। तो ये 7429 जो है ना बेटा, देखो इसका डिजिट का सम कितना आ रहा है? 7 4 11 11 2 39। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं, है ना। देखो 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल हो रहा है बेटा अपना 17 से। किसी से डिविजिबल हो रहा है बेटा? 17 से क्या हो रहा है? ये डिविजिबल हो रहा है। और ये होगा ना, आप कैलकुलेशन कर लेना, 437 टाइम्स क्या होगा? ये 17 से डिविजिबल होगा। फिर ये किससे डिविजिबल होगा बेटा? 19 से डिविजिबल होगा। और 19 23 जा कितना होता है? 437 होता है। और 23 भी एक प्राइम है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना हो जाएगा? 17 × 19 × 23। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर में लिखना था, और अपन ने इसके प्राइम फैक्टर में लिख दिए हैं। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बेटा आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है बेटा, कुछ पेयर दिए जिनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, पेयर ऑफ इंटीजर है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और हमको वेरीफाई करना है कि जो उनका जो आंसर आएगा ना एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो क्या होगा? इन्हीं दो नंबर का क्या होना है? प्रोडक्ट होना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या बेटा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, है ना भाई? तो फटाफट सबके क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना। तो ना मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको आदत हो जानी चाहिए ना, डायरेक्ट लिखने की क्या होना चाहिए बेटा? आपको आदत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 26 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 इक्वल टू होगा 2 × 13, बस, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, है ना। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 13 ना, 13 से 7 × 13, 7 × कितना हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अच्छा, तो एचसीएफ होता क्या था बेटा? एचसीएफ क्या होता था बताओ मेरे को? एचसीएफ होता था, एचसीएफ मैंने बताया था लोवेस्ट पावर है ना, लोवेस्ट पावर लेना है हमने को, कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो प्राइम फैक्टर की जो है ना लोवेस्ट पावर को कॉमन लेना है, कॉमन है ना। कॉमन प्राइम क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पे 13 कॉमन प्राइम दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। और एलसीएम क्या बताया था बेटा मैंने? एलसीएम बताया था प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ना, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। और इसमें था प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे तो 1 ही है ना, तो ये 1 ही आएगा। अच्छा, तो बाकी जो ईच प्राइम में 3 ही प्राइम दिख रहे हैं, 2 × 7 × 13, तो ना बात समझ में। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया इसका बेटा? 13 आ गया। और एलसीएम कितना आ गया? 2 × 7 × 13। अब 13 7 जा कितना होता है? 91। अभी अपने को पता ही है, इंटू 2 कर देते हैं, तो इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 182। 182 क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा, एंड एचसीएफ इज 13। तो इसका एचसीएफ एंड एलसीएम क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 13 और एलसीएम आ जाएगा 182। अब क्या कर लेते हैं बेटा? वेरीफाई कर लेते हैं ना, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है ना, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो अगर हमें बात करते हैं तो 26 × 91 कितना होता है ना, वो दिमाग लगा लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए 26 × 91 आप क्या करो, नोटबुक में पकड़ो और बताओ मुझे कितना होता है। तो 26 × 91 है ना, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 26 × 91 होता है 2366, 2366। बात समझ में आई है ना? ये वेरीफाई करना था, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमें क्या करना था? एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दिमाग लगाते हैं,
एलसीएम कितना है बेटा अपने पास 182, एलसीएम कितना है हमारे पास 182 इंटू अगर आप 13 से इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है, तो आप 182 इंटू 13 करोगे तो आपके सामने 2366 भी आएगा, तो वही आ रहा है ना। हेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया बेटा वेरीफाइड हो गया ना, हेंस वेरीफाइड कि क्या हो रहा है वेरीफाइड है ना, वेरीफाइड क्या वेरीफाइड हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना। बस समझ में ये क्या हो गया बेटा हमारे पास वेरीफाइड हो गया। बस वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है ना, फटाफट चलते है ना भाई। अब इसका निकालते हैं ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट करते हैं, ठीक है। तो 5 1 10 है ना, 5 1 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ना, चलो करके दिखा देता हूँ, थोड़े बड़े नंबर है तो ना अपन कर सकते हैं 2 से फटाफट है ना, 2 से कर लेते हैं क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20 और ये आ जाएगा 5, 255। कितना आ जाएगा बेटा 255। सिंपल सी बात है। 12 है, इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और 12 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 85 आ गया। 85 डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा 17 जा 17 1 जा आ गया। बात समझ में आएगी। अच्छा 92 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका कर लेते हैं बेटा आप 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 90 का 2 कर लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, क्यों क्योंकि वो क्या है इवन है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 2 6 जा 46, 2 जा 92, फिर और 2 से डिवाइड होगा, 2 23 जा 23 1 जा। बात समझ में बहुत ही आसान। तो इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आ गए, 510 इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया बेटा, और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 23। बात समझ में आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इनका ना एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने क्या बताया था प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इनमें कॉमन प्राइम क्या है बेटा 2 है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी होगी 1, बाकी तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम में ना जितने प्राइम है पूरे के पूरे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट पावर में कौन है यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, इंटू कितना हो जाएगा इधर 3 इंटू 5 ना, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा ना। इसको अब इतना लंबा बड़ा चौड़ा है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप तो सॉल्व कर सकते हो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है 510 है ना, 510 है ना, सॉल्व कर लो आप फटाफट है ना, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 23,000 ना, 23,460 कितना मिलेगा बेटा 23,460। अब वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 5 1 10 इंटू 92 है ना, 5 1 10 इंटू 92 होता है 46,920, ठीक है। अगर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, मान लो एलसीएम करते हैं तो 2 इंटू 23,460 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,922 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोला मैंने बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हैंस है ना, 512 इंटू 92 इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी क्या हो जाएगा बेटा हैंस वेरीफाइड, हैंस एचवी का मतलब हो गया हैंस वेरीफाइड। बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आ रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा होगा है ना। आगे चलते हैं, थर्ड को देखते हैं, थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्या रखा है हमारे पास, थर्ड है 360। फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 15 जा 2 16 जा 32, 32 में 1 आ गया 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा
84, फिर 2 से डिवाइड होगा 42, फिर 2 से डिवाइड होगा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 1, है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। आगे 54 का कर लेते हैं। 54 का करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से, उसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 टू द पावर 4, 2 कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 2 टू द पावर 4, देखो आप देख रहे हैं 2 टू द पावर 4, इस बात को यहाँ लिख लेते हैं अपन, है ना। 336 है ना, 336 इक्वल टू आ गया 2 टू द पावर 4, है ना, इंटू 3 इंटू 7, इतना आ गया बेटा। बात समझिए समझ में। और उसी प्रकार अगर 54 को लिखना है अपने को तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्यूब। तो इसका HCF जो आएगा ना बेटा, HCF जो आएगा, HCF में ना ईच कॉमन फैक्टर है ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 आ जाएगी और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 आ जाएगी। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो जो हमारे पास जो HCF है बेटा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में। और एलसीएम क्या निकालेंगे बताओ, एलसीएम इक्वल टू हाईएस्ट पावर में 2 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। आप कैलकुलेशन करिए फटाफट, नोटबुक में कैलकुलेशन करिए, कितना आता है बताइए, है ना। ठीक है बेटा, कितना आता है बताइए, है ना, बताइए फटाफट मुझे कितना आता है ना, जल्दी से बताइए, है ना। आंसर आएगा बेटा 30, है ना, 3024। बात समझ में। तो एलसीएम भी आ गया हमारे पास, एचसीएफ भी आ गया। तो आप वेरीफाई कर लो। आप वेरीफाई जब करोगे तो आप वेरीफाई बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हो। वेरीफाई में आप क्या करना पड़ेगा, 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा, है ना बेटा, आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 18,000, है ना, आंसर आने वाला है 18,144। और जब आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तब भी आंसर क्या आने वाला है ना, 18,144 है। तो बस हो गया वेरीफाइड, है ना। तो हेंस वेरीफाइड, एचवी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हेंस वेरीफाइड। बहुत ही आसान है ना। ये आप क्या है, एक्सरसाइज है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ, है ना। फिर भी तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई तो ठीक है, हम ना आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, बाकी जो नीचे इंटीजर्स दिए हैं इनमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो निकाल लेते हैं। उतना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो फटाफट छोटे छोटे नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 इक्वल टू 3 इंटू, देखो क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है, और 4 को दुनिया में 2 टू द पावर 2 इंटू 3 बोलते हैं, है ना भाई। 15 को क्या बोलते हैं, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, है ना, बहुत ही आसान। 21 को क्या बोलते हैं, 3 इंटू 7, फटाफट, आसान हो गया ना, आसान हो गया। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 1 इंटू 5 इंटू 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो 2 स्क्वायर इक्वल 4 आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7 इक्वल टू 420। बात समझ में आई। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, इसका 420 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है बताओ, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन तो 3 दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा, इसका 3 आ जाएगा। 2 कॉमन है क्या, नहीं है। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 3 दिख रहा है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एलसीएम जो है, एलसीएम कितना निकला बेटा हमारे पास, 420। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 420। सेम उसी टाइप से बेटा, अब 17 जो है ना, 17 अपने आप में प्राइम है तो 17 इंटू 1 ही आएगा, है ना। 23 भी अपने आप में प्राइम है तो 23 इंटू 1 ही आएगा, है ना। और 29 भी अपने आप में प्राइम है तो 29 इंटू 1 ही आएगा। बात समझ में। अब क्या है ना, अब क्या है कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहा, तो
तो 1 है ना, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आता है तो उसमें क्या होता है, को प्राइम हो जाते हैं, है ना भाई। तो को प्राइम में तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनका 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम नंबर, खत्म। एलसीएम इक्वल टू 23 इंटू 17 इंटू 29। अब आपको पता होना चाहिए कि 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना होता है, और ये होता है बेटा 11,339। कितना होता है, 11,339। तो एलसीएम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11,339। तो ये हो गया अपने से ना, ये हो गया। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 को लिखते हैं। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 8 इक्वल टू 2 क्यूब। 9 क्या होता है बेटा, 3 स्क्वायर प्राइम फैक्टर। 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर। देखो ना, यहाँ भी कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम क्या है बेटा, कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ इसका चमक जाएगा 1। एचसीएफ क्या चमक जाएगा 1। एचसीएफ इसका चमक जाएगा। आगे चलते हैं। एलसीएम क्या होगा, दिस प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आएगा। 8 इंटू 9 इंटू 25 है ना। 25 8 जगह कितना होता है 200 इंटू 9, ये हो जाएगा 1800। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1800 है। कैलकुलेशन पार्ट था, बहुत ही आसान था, है ना। जो चीज समझ में नहीं आई होगी आप रिवाइज करके देख सकते हैं, और कैलकुलेशन आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप सेल्फ कैलकुलेशन करके लिखे, है ना। बात समझ में, ठीक है। यही आंसर आपके सामने आने वाला है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना, क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम। तो हमारे पास बेटा ना 2 नंबर दिए हुए हैं, गिवन डेट ना। गिवन क्या रखे हैं, 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर है बेटा, 2 नंबर्स आर 306 एंड 657, है ना। तो हमको पता है अगर 2 नंबर दिए हैं तो हमको एक चीज पता है, क्या पता है, वी नो डेट, है ना। उस बात को लिख देता हूं मैं, वी नो डेट। हमें पता है एक बहुत ही प्यारा फार्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बात समझ में आई, 2 नंबर्स। तो फटाफट ना, एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम तो निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू एलसीएम, फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं। एचसीएफ सरकार ने दे रखी है 9, सरकार ने देखा 9, सरकार मतलब वही, यही तो सरकार है और कौन है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या दे रखा है 9, और 2 नंबर कौन कौन से, किन किन नंबर का एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहे थे, 306 इंटू 657। बात समझ में आई। तो ना एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। फटाफट 3 से उड़ जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, कट सटर 3 जा, ये वो भी कट जाएगा 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आंसर आ जाएगा 103 इंटू 219। अब इसका प्रोडक्ट निकालो फटाफट, फटाफट आप क्या करो, इसका प्रोडक्ट निकालो। किसका बेटा, 103, है ना। किसका बोला मैंने, 103 इंटू, एक मिनट है ना बेटा, 103 इंटू 219 है, 219 निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है ना बेटा, वो कितना आ रहा है, 22,557। क्या आ रहा है, 22,557। किसका प्रोडक्ट बेटा, एलसीएम। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 22,557। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 थे ना, बहुत इजी तरीके से हमारे सामने सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको ये चीज पता थी ना, ये चीज पता थी। अगर ये चीज पता थी तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीके से हो गया। एक तरीका और भी हो सकता था, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी एलसीएम निकाल सकते थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक करो कहता है कि कभी ना, और n क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 की पावर हम करते जाएंगे, ऐसी ही ना नेचुरल नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होता। बात समझ में, अगर ना 6 की पावर n कभी खत्म ही नहीं होता है, तो अगर हम 6 इंटू करते जाएंगे तो कभी जिंदगी में
कभी जिंदगी में क्या ये अपना डिजिट 0 से खत्म करेगा, लास्ट में कहीं 0 आएगा, ऐसा ये पूछ रहा है, चेक करो कह रहा है, तो कर लेते ना, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। तो अपन ना पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 into 3। और मुझे बताओ 0 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 0 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 5 की पड़ती है। 2 तो है, कोई दिक्कत बात नहीं है, 2 तो है, पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो ये आप कितनी भी पावर चढ़ा दो, ये कभी क्या हो जाएगा, 0 से खत्म होगा ही नहीं। तो इस बात को अपन लिख लेंगे, हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 does not have prime 5, does not have 5 prime number, hence it cannot be 6 to the power n and with the digit 0 for any natural number n। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमको 5 की जरूरत पड़ती है और 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए हम इसके कितने भी पावर कर ले, इसके लास्ट डिजिट में कभी जिंदगी में 0 नहीं आ सकता। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मेन बात ये है बेटा, आर कंपोजिट नंबर, ध्यान बात पे गौर दो, कंपोजिट नंबर, क्यों ये दो नंबर कंपोजिट है, एक्सप्लेन करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे चाहता है, सरकार हमसे चाहती है। ठीक है, सरकार चाह रही है तो बताना तो पड़ेगा, है ना। तो आगे चलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले ना इंपॉर्टेंट बात क्या ना, लेक्चर 1 उठा के देख लो आप मेरा, ठीक है, रियल नंबर का लेक्चर 1 उठा के देख लो। कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने बताया, कंपोजिट नंबर और बोला था ना बहुत यूज होने वाला है ना, ये बहुत यूज होने वाला नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर हाँ, मैंने क्या बोला था कि कंपोजिट नंबर जो है बेटा बहुत ही यूज होने वाला नंबर है ना। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर जो है ना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाए, ऐसे नंबर जिनके क्या हो जाए, मोर देन 2 फैक्टर हो जाए, तो वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो बस सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो भी नंबर दिए हैं उनके अगर हमने मोर देन 2 फैक्टर बता दिए तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। मैं बोला हाँ बिल्कुल बेटा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। बस हमें क्या बताना है, मोर देन 2 फैक्टर। कैसे बताते हैं सर, चेक कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 7 into 11 है ना, 7 into 11 into 13 into 13 plus 13। अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो मुझे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 13 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 7 into 11 plus 1 into है ना, इंटू कुछ नहीं बचा तो इंटू 1 लिख सकता हूं।
इंटू 1 लिख सकता हूँ। बात समझ में? इसको मैं प्यार से ना 13 इंटू 7 इस हो गया 77 प्लस 1 78 इंटू 1 है ना, तो ये हो गया 13 इंटू 78 इंटू 1। तीन प्यारे प्यारे नंबर है, तो हियर ना हियर फैक्टर्स ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर 13, 78 एंड 1 विच आर, है ना बेटा, जो तीन फैक्टर आ गए, मतलब कंपोजिट है, डेफिनेटली बात है ना, विच आर मोर देन टू फैक्टर्स, हैंस कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है ना। कई बच्चे घबराते हैं कि ये कैसे होगा सर, क्या होगा सर, है ना, तो बहुत ही आसान है, कोई दो राय की बात ही नहीं, बिल्कुल है, कोई दो राय की बात ही नहीं, बहुत ही आसान है ना। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर है ना भाई, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या दिया उसके बारे में देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या बेटा हमारे पास, सेकेंड नंबर इक्वल टू दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब मेरे को बताओ इनमें से कुछ कॉमन आया क्या? 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1। और ना पूरे नंबर को हम इंटू 1 लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस नंबर को मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, मैं हूँ दीपक सर, तो दीपक सर को क्या लिख सकते हैं? दीपक सर इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार इस नंबर को इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। हर कोई नंबर क्या होता है, अपने आप में दो फैक्टर लेके चलता है, एक 1 और एक खुद को, इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे देख लो ना, हियर सिमिलरली, है ना, हियर आल्सो मोर देन, है ना, कौन कौन से तीन फैक्टर हो गए, एक 5 ये और ये 1, है ना। हियर आल्सो मोर देन टू फैक्टर्स, है ना। हैंस इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर वही होता है जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। और लेक्चर 1 आप मेरा देख लो अच्छे से और ध्यान से, अगर जिसको पता नहीं है तो मैंने वहां पे क्या किया हूं, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया हूं। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये बता दिया मैंने, अभी यही बता देता हूं। कंपोजिट ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। इन नेचुरल नंबर, और वो नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। खुशी आ रही होगी आपके चेहरे पे, आपको लास्ट क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलते ना आगे, फटाफट कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है बेटा, देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पर इसका सॉल्यूशन ना बहुत ही छोटा होगा। आपको पता है जितने छोटे क्वेश्चन होता है बड़ा सॉल्यूशन, और जितने बड़े क्वेश्चन ना उसका सबसे छोटा क्या होता है, छोटा सॉल्यूशन होता है। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लो स्पोर्ट फील्ड पता ही ना, ग्राउंड, मैदान, खुला मैदान। आप गए होंगे ग्राउंड पे, गए होंगे, है ना, बिल्कुल दौड़ने जाते हैं, सुबह सुबह दौड़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? बिल्कुल, हम भी जाते हैं। तो मान लो कि ग्राउंड है ना, तो वहां पे एक सर्कुलर पाथ में, ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ है, ये पाथ जो दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर पाथ है। बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अगर मान लो सोनिया जो है वो क्या कर रही है ना, सोनिया, इस बात को लिख लेते हैं ना। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन जो है 1 राउंड है ना, सोनिया 1 राउंड कितने मिनट में कर रही है बेटा, 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। कौन? सोनिया। ठीक है, वाइल जबकि रवि है टेक 12 मिनट। सिंपल सी बात है, सोनिया भी, रवि जो है फास्ट चल रहा होगा, एथलेटिक होगा, है ना। तो जो रवि है ना वो फास्ट है सोनिया से, तो रवि क्या कर रहा है ना, वही 1 राउंड को सेम है ना, सेम 1 राउंड को कितने मिनट में कर रहा है, 12 मिनट में कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, फॉर द सेम, है ना, फॉर द सेम मतलब सेम 1 राउंड के लिए, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ना वो दोनों के दोनों यहाँ पे है ना, यहाँ सोनिया एंड रवि दोनों इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को नाम देता है ए, तो इस पॉइंट पे दोनों है, कौन? सोनिया एंड रवि एट द सेम। हेलो,
हाँ जी, हाँ मैं देख लेता हूँ जी, है ना। अच्छा हाँ ठीक है ना जी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो दोनों कहाँ पे खड़े हैं? सोनिया एंड रवि ए पॉइंट पे खड़े हैं, इन सेम पॉइंट, है ना भाई। स्टार्ट दोनों क्या कर रहे हैं? एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम। दोनों दौड़ना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? सेम टाइम में ना दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है। एंड सेम डायरेक्शन, जैसे कि मतलब वो दोनों के दोनों सेम टाइम सेम डायरेक्शन ऐसा दौड़ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं मान लो, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन? अगर मान लो ये दोनों ना, सोनिया और रवि दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब एक साथ तो दौड़ रहे हैं। अब ना सोनिया तो धीरे धीरे दौड़ रही है, रवि फास्ट दौड़ रहा है, सिंपल सी बात है, रवि आगे निकल जाएगा। बट जब ये दौड़ते 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 रहेंगे तो कभी ना कभी क्या करेगा, जो रविच है, रविच करेगा सोनिया को ओवरटेक वापस से करेगा। साथ में तो है ही है, बाद में इतने राउंड लगाएगा, कितने राउंड लगाएगा पता नहीं है, कितने मिनट बाद ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, बस साथ में आएंगे। तो अगेन ये दोनों मिलेंगे कब? बात समझ में ये मिलेंगे कब ये पूछ रहा है, कितने मिनट बाद ये मिलेंगे। तो वन राउंड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं ना बेटा, बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, दिमाग लगाते हैं ना कैसे निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालते हैं वो समझाता हूं, एलसीएम कैसे निकालते हैं ना। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आज पूरा मैं समझाता हूं कि इसमें एलसीएम ही क्यों निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि सोनिया है ना, सोनिया, ध्यान सुनना बेटा, सोनिया पहले राउंड में 18 मिनट लगा पहले राउंड को, दूसरे को लगेगा 36, फिर ऐसा ना 18 के मल्टीपल चलेंगे। उसी प्रकार से ना रवि भी जो है ना, पहले मिनट में 12 पहले राउंड के लिए 12 मिनट, सेकंड राउंड के लिए 24 मिनट लगेगा। ऐसे ना 12 के मल्टीपल चलते रहेंगे, ऐसे राउंड के राउंड चलते रहेंगे। तो ना सबसे कॉमन ना कुछ मिनट बाद दोनों ना थर्ड राउंड लगा रहे होंगे। भलाई कि ये थर्ड लगा रही होगी, ये फोर्थ लगा रहा होगा, बट दोनों कभी ना कभी क्या होंगे, साथ में आएंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल लगेगा, क्योंकि यहाँ 18 का मल्टीपल चलेगा और यहाँ 12 का मल्टीपल चलेगा। बात समझ में आई? समझ में आई? क्लियर हुआ? तो हमको एक मल्टीपल चाहिए किसका, 18 और 12 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो हमको पता चल जाएगा कि इतने मिनट बाद वो दोनों फिर से मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस बात को लिख लेते हैं ना, इस बात को अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, है ना, फॉर दे मीट अगेन वी मीट अगेन, है ना, वी फॉर दे मीट अगेन वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हमें क्या करना पड़ेगा, वो फिर से मिले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 का फटाफट ना अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये होता है 2 × 9 मतलब 2 ही स्क्वायर हो जाएगा। फिर 12 का हो जाएगा 4 × 3 मतलब 2 स्क्वायर × 3 हो जाएगा। तो एलसीएम है ना बेटा, एलसीएम, तो एलसीएम हमारे सामने क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर, दुनिया वाले इसको बोलते हैं 4, इनको बोलते हैं 9। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना, 36। तो 36 मिनट क्या हो जाएगा, 36 मिनट बाद ये क्या हो जाएंगे, फिर से मिलेंगे। 36 मिनट मतलब ये इसके 3 राउंड होंगे और इसके सेकंड राउंड है। ये सोनिया ने 1 राउंड लगाई, ठीक है, दूसरी राउंड लगाई 36 मिनट में, यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और रवि 3 बार राउंड लगा देगा पर इसके पास पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब 36 मिनट में क्या करेंगे, वो दोनों फिर से मीट करेंगे, मिलेंगे। बात समझ में आई? तो इसमें क्या करना पड़ा था बेटा, हमको एलसीएम निकालना पड़ा था। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्या आया होगा बेटा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ना इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्या होती है, रियल नंबर की समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।